नमस्कार, न्यूज़ 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और आज का कोरोना बुलेटिन। भारत में अब चीन से ज़्यादा कोरोना वायरस से संक्रमित मामले हो गए हैं और अब 85,940 लोग भारत में संक्रमित हैं। उसमें से 2,752 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में सबसे बड़ा दूसरा उछाल देखा गया, जिसमें 3,967 लोग नए सामने आए हैं मामले कोरोना वायरस के। उधर महाराष्ट्र में अब 29,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और अब वहां पर वानखेड़े स्टेडियम को क्वारंटीन सेंटर में बदला जाएगा। इस बात की सरकार ने मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र में खास तौर से बहुत सारे पुलिसकर्मी भी संक्रमित हुए हैं। 1100 से ज्यादा पुलिसकर्मी वहां पर संक्रमित हैं इस वक्त। आज 16 मई हो गई है और 17 मई को हमारी लॉकडाउन 3 की समय सीमा समाप्त हो जाएगी और अब सभी ज़्यादातर यही जानना चाहते हैं कि जो लॉकडाउन 4 है, जिसका ऐलान हमारे प्रधानमंत्री जी पहले ही कर चुके हैं, उसकी रूपरेखा कैसी होगी। तो सरकार अभी मंथन कर रही है इस पर और जल्द ही हमें इसका ऐलान भी सुनने को मिलेगा। उधर ज़्यादातर क्या बातें सामने आ रही है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्य मंत्रियों से उनके सुझाव मांगे थे कि वो लोग क्या चाहते हैं, उन्हें क्या लगता है कि किस तरह से आगे की रणनीति होनी चाहिए। तो ज़्यादातर जो बातें सामने आ रही हैं उसमें से राज्य सरकारों ने केंद्र से उन्होंने ये आग्रह किया है केंद्र से कि जो हॉटस्पॉट्स हैं उनको परिभाषित करने की जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को ना मिले, बल्कि राज्य सरकारों को ये अधिकार मिले कि वो अपने खुद से जो हॉटस्पॉट्स हैं उनको वो परिभाषित कर सकें। उसके अलावा रेल यात्री सेवा का विस्तार भी उन्होंने बोला है कि होना चाहिए और घरेलू उड़ानों को भी चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की मांग राज्य सरकारों ने की है। उधर छोटे दुकानदारों और कारोबारियों को छूट देने की मांग भी की गई है ताकि डिमांड और सप्लाई की जो चेन है वो शुरू हो सके। तो उधर मैं आपको बताती हूँ कि अलग अलग राज्यों ने भी खास तौर से क्या क्या मांगे रखी हैं। इधर दिल्ली का तो मैंने कल आपको बताया ही था कि किस तरह से उन लोगों ने मेट्रो को, बस को चरणबद्ध तरीके से चलाने के लिए डिमांड करी है। मॉल्स को भी 50% तक खोलने की और मार्केट्स को खोलने की मांग करी है दिल्ली ने। और दिल्ली ने ये भी बोला है कि ऑफिसेज वगैरह सब खोल दिए जाएं। तो इस तरह से दिल्ली से मांग सामने आई है। उधर महाराष्ट्र में भी मुंबई और पुणे को खास तौर से उन्होंने बोला है कि हमें बंद रखना पड़ेगा क्योंकि ये हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं। और उन्होंने अभी मना किया है कि किसी तरह का भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए और उन्होंने डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए भी अभी महाराष्ट्र ने मना करा। और महाराष्ट्र हम जानते ही हैं कि अभी सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के जो संक्रमण के मामले हैं वो महाराष्ट्र से ही हैं। उधर छत्तीसगढ़ भी राज्य की सीमाएं खोलने के विरोध में है, उन्होंने भी इंटरस्टेट ट्रैवल को मना किया है। वहीं गुजरात के जो प्रमुख शहरी केंद्र हैं उनमें उन्होंने बोला है कि वो आर्थिक गतिविधियां शुरू करने का उन्होंने डिमांड रखी है कि इनको शुरू कर देना चाहिए। वैसे गुजरात में भी बहुत सारे संक्रमण के मामले अचानक से तेजी से सामने आ रहे हैं। उधर केरला, जहां की काफ़ी हद तक लगाम लगी हुई है कोरोना वायरस संक्रमण में और अभी काफ़ी समय से कुछ केस नहीं थे, लेकिन फिलहाल फिर से थोड़े लोग पॉजिटिव आए हैं वहाँ पर। उन्होंने पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने के लिए केरल के रेस्टोरेंट्स और होटलों को फिर से खोलने का अनुग्रह किया है कि इनको खोल दिया जाना चाहिए। इस तरह का सुझाव उनकी तरफ से आया है। उधर बिहार, झारखंड और उड़ीसा में क्योंकि बहुत सारे माइग्रेंट जो प्रवासी मजदूर हैं वो वापस वहाँ पर गए हैं, ऐसे में उन लोगों ने बोला है कि अभी इनको नहीं खोलना चाहिए, बंद ही रखना चाहिए। तो इस तरह से उधर वेस्ट बंगाल ने भी लॉकडाउन के लिए ममता बनर्जी ने बोला है कि लॉकडाउन बढ़ा देना चाहिए। उधर तमिलनाडु ने भी, क्योंकि वहाँ भी केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने भी बोला है कि वो अभी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स, घरेलू फ्लाइट्स और रेल सर्विस जो है अभी उन्होंने भी बोला है कि इसको दोबारा से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, अभी और रुकना चाहिए। उन्होंने भी इस तरह से साफ तौर से अपना सुझाव दिया है। और उधर राजस्थान ने भी ये सुझाव दिया है कि ज़्यादातर जहाँ हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पर काफ़ी सख्ती रखी जाए, पाबंदी रखी जाए और बाकी जो एरियाज़ हैं जहाँ ज़्यादा संक्रमण नहीं है वहाँ पर आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू कर दिया जाए। इस तरह के सुझाव आ रहे हैं। तो ज़्यादातर लेकिन जो राज्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन सभी लोगों ने यही अपील करी है कि लॉकडाउन को और बढ़ाना चाहिए। इस तरह के उन लोगों ने सुझाव दिए। लेकिन किस तरह से आर्थिक गतिविधियाँ भी शुरू हो सकती हैं अलग अलग राज्यों में और कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो किस राज्य के लिए ज़रूरी है। जैसे केरला के लिए टूरिज़्म बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनकी सबसे ज़्यादा आमदनी उससे होती है, तो इसलिए उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बोला है कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह को चरणबद्ध तरीके से खोल देना चाहिए। तो इस तरह से सभी राज्यों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। अब हमको जल्दी ही ऐलान होगा इस बात का और हम लोगों को पता चलेगा कि लॉकडाउन 4 की रूपरेखा कैसी होगी। उधर एक अच्छी खबर ये भी है कि आज 10वीं और 12वीं
अभी के जो बच्चे हैं उनकी शाम को 5 बजे डेट अनाउंस होगी एग्ज़ाम्स की। तो ये भी आज खबर सामने आएगी कि उनके एग्ज़ाम्स कब होंगे, क्योंकि वो काफ़ी समय से इसके इंतज़ार में थे और एक अनिश्चितता का दौर तब से बना हुआ ही है जब से लॉकडाउन लगा था। उधर अगर दुनिया के आंकड़े अब हम देखें तो 45,50,16 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 3 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है विश्व में। और अमेरिका में अब 14.5 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और रशिया अब दूसरे नंबर पर चल रहा है, जहां बहुत तेज़ी से कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है। लेकिन वहां अच्छी बात यह है कि मृत्यु दर उतना ज़्यादा नहीं है, उनके यहाँ मृत्यु अभी भी भारत से कम है, ये एक अच्छी बात है, जबकि उनका 2.5 लाख के ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है। उधर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली है कि वो भारत को काफ़ी सारे वेंटिलेटर्स दे रहे हैं। उन्होंने मात्रा नहीं बताई, लेकिन उन्होंने बोला कि भारत हमारा अच्छा दोस्त है और वो भारत को वेंटिलेटर्स डोनेट कर रहे हैं। तो वो अमेरिका से भारत में बहुत सारे वेंटिलेटर्स अब आएंगे, ये एक अच्छी पहल है जो अमेरिका वहाँ से हमें भेज रहा है। उधर स्लोवेनिया पहला यूरोप का ऐसा कंट्री बन गया है जिसने अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित किया है। तो स्लोवेनिया ने साफ तौर से ये बोला है कि अब हम लोगों ने कोरोना को काबू में अच्छे तरीके से कर लिया है। और अब वैक्सीन के लिए भी अगर बोले तो वहाँ से व्हाइट हाउस से खबर आई है कि उनके चीफ ने ये बात बोली है कि इस साल के अंत तक उन लोगों को पूरी उम्मीद है कि इसकी वैक्सीन सामने आ जाएगी और उसकी डोजेस भी बननी शुरू हो जाएंगी। तो ये एक अच्छी खबर है। आज के लिए इतना ही। न्यूज़ 24 की तरफ से नमस्कार।